राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग जो एडिक्शन में फंसे हुए युवा हैं, उन्हें समाज का हिस्सा नहीं मानते। आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए जो ये जो एडिक्ट्स हैं हमारे समाज के, इन्हें समाज की गंदगी समझते। तो मेरा उनसे ये कहना है कि अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि ये समाज का हिस्सा ही है। ये एक समाज की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका शिकार ये लोग हुए हैं, जो समाज का ही फेलियर है, डिपार्टमेंट का फेलियर है और सरकार का फेलियर है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो चिट्टा नाम की जो बीमारी, और मैं इसे बीमारी कहता हूँ, ये बीमारी क्यों कहता हूँ ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी आप लोगों से ये विनती है कि इन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। इस समाज में जो ये नशा फैल रहा है, उस नशे की चपेट में आए हुए युवाओं को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, ये समाज का हिस्सा है और एक समाज का फर्ज बनता है कि अपने समाज के हिस्से को बचाने की कोशिश करें। तब तक आप इस चिट्टे से ना लड़ पाएंगे, ना इससे जूझ रहे बच्चों को आप बचा पाए। और आने वाले समय में बहुत जल्द ये होने वाला है, 5-10 सालों के अंदर अंदर ये होने वाला है कि आप लोगों को अपनी जेब से ही पैसे दे करके चिट्टा लाना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। और ये इतना नॉर्मलाइज हो जाएगा, जैसे जैसे जो है ये नॉर्मलाइज जो ये हो रहा है, इतना नॉर्मल सब कुछ हो गया है। इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है ये एडिक्शन के ऊपर है। एडिक्शन को जो है हम एक बीमारी के तौर पे नहीं देखते हैं, हम उसे एक आदत समझते हैं और हम एडिक्ट्स को जो है सिर्फ और सिर्फ समाज की गंदगी के तौर पे देखते हैं उन्हें, जबकि हमें एक समाज का हिस्सा मानकर चलना चाहिए कि वो एक पीड़ित हिस्सा है हमारे समाज का, जो पीड़ित है। अब जैसे कोई भी एडिक्ट है, उसे अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो तब तक ना उसके मन में छोड़ने का आएगा, ना हमारे मन में उसे बचाने का कुछ है। कई चिट्टा मुक्त अभियान चलाते हैं, ये चलाते हैं, वो चलाते हैं, लेकिन उनका जो मोटिव है वो क्लियर ही नहीं होता। उनका मोटिव 5-10 दिन का होता है, 5-10 दिन में करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे, उसके बाद फिर से वो धरे के धरे रह जाते हैं वैसे अभियान, और धरे की धरे रह जाती हैं वैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो इस पे स्टेबल खुद नहीं है, जो एक डेडिकेशन के साथ इस पे काम नहीं करते। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी ये वीडियो पूरा देखें। सबसे पहली बात, जो ये एडिक्शन है जिसमें हमारे इतने बच्चे फंसे हुए हैं, बहुत से लोग इसे एक आदत के तौर पे मानते हैं, जो कि आदत नहीं है। सबसे पहले अपनी इस सोच को बदलिए कि वो एक आदत है। आदत जो है, आदत को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? आदत जैसे मान लो मुझे मूंछों पे ताव देने की आदत है, बोलते हैं ना कि उसे काफी आदत है, वो बार बार अपनी मूंछों को ताव देता है, तो वो हो गया मूंछों को ताव दे रहा है, वो आदत है। गाली दे रहा है, वो बार बार दे रहा है, उसे आदत पड़ चुकी है। हर बात पे गाली दे रहा है, उसे आदत पड़ चुकी है गाली, ठीक है। अपने बार बार सहला रहा है, उसे आदत पड़ चुकी है उस चीज। तो वो चीजें ऐसी है, जैसे अपनी टांगे बार बार हिला रहा है, वो चीजें छोड़ी जा सकती है, वो उसके हाथ में है, वो एक आदत है जो आराम से वो छोड़ सकता है, वो उसके खुद के कंट्रोल में है। लेकिन जब एक एडिक्शन जो है, एडिक्शन में आप तब पड़ते हो जब आप अपनी बॉडी में किसी और सब्सटेंस को या किसी और चीज को इतनी बुरी तरह से अडेप्ट कर लेते हो कि वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। आपकी सोच को, आपके थॉट्स को, आपके माइंडसेट को पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है सोशल मीडिया ने। तो वो भी एक एडिक्शन है। जैसे सिगरेट, बीड़ी, वो एक एडिक्शन है, क्योंकि उसमें आपकी सोच बंध गई है कि अगर मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा तो मैं फ्रस्ट्रेटेड रहूंगा, मैं बोर होना शुरू हो जाऊंगा। और वैसा ही एक फोन भी एक एडिक्शन है, और वैसे ही सिगरेट भी एडिक्शन है, वैसे ही सिमिलरली चिट्टा भी एक एडिक्शन, और ये एक डिजीज है। एडिक्शन एक ऐसी डिजीज है जो धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती है, और जो इसका लास्ट स्टेज आ जाता है उससे फिर वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उस टाइम पे बहुत तकलीफ होती है। वापस आया जा सकता है, लेकिन एक प्रोसेस है। जैसे आप धीरे धीरे करके एडिक्शन में बढ़ते हैं, वैसे धीरे धीरे करके आप उस एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। लेकिन एक आदत ऐसी चीज है कि वो आपको अगर 2 चांद कान के नीचे किसी ने बजा दिया ना कि तू गाली क्यों दे रहा है बार बार, तेरे को ये गंदी आदत है, तो वो बार बार आपको खुद ही याद रहेगा, आप नहीं करोगे उस चीज, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है, वो आपका इमोशन है, वो आपके दिमाग पे चल रहा है। लेकिन एक एडिक्शन जो है वो किसी और सब्सटेंस पे डिपेंड हो चुके हो आप, वो सब्सटेंस आपको कंट्रोल कर रहा है, वो एक एडिक्शन है, वो एक बीमारी है। जैसे सपोज करो किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो अब वो तो उसके कंट्रोल में थोड़ी रह रहा है कि उसे कंट्रोल कैसे करना है, उसे कुछ ना कुछ परहेज लेने पड़े। खुद वो अपने दिमाग से थोड़ी कंट्रोल कर सकता है अपना ब्लड प्रेशर। अगर उसे बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, उसे शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, तो अपने दिमाग से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो अपने मन से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसे अपने मन से ऐसी चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी जिससे वो चीज बढ़े ना। लाइक उसे कम मीठा खाना है, लाइक उसे कम नमक खाना है ना, और दवाइयां खानी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। सिमिलरली एडिक्शन का भी वही प्रोसीजर है। एडिक्शन में भी आपको कई बार दवाइयां भी खानी पड़ सकती है, कई बार आपको एक नेचुरल फिनोमिना के हिसाब से चलना पड़ेगा, लेजीनेस को खत्म करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा ताकि आपका दिमाग गलत डायरेक्शन में जाए ना, क्योंकि सारा वो भी दिमाग का ही खेल है। लेकिन वो एक डिजीज है, वो एक साइकोलॉजिकल डिजीज है, उसमें हमें फिजिकल विड्रॉल्स भी हो। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। तो ये बेचारे एडिक्ट्स हैं, जो ये बच्चे हैं, ये लोग एक बीमारी के शिकार हैं, और हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें हेल्प करें। किसी बीमार को आप क्या समाज का हिस्सा नहीं मानते? बीमार व्यक्ति को
गंदगी मानते हैं समाज का? नहीं। हम एक बीमार व्यक्ति को लाचार समझते हैं, वैसे ही इन्हें भी लाचार ही समझिए, क्योंकि ये लोग लाचार हैं। इनका दिमाग कंट्रोल में नहीं है। ये एक होता है ना, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जैसे एक टेररिस्ट होता है ना, वैसे ही इनका दिमाग भी वॉश हो चुका होता है। ये एडिक्शन का जाल इनके दिमाग में इतनी बुरी तरह से मतलब जम चुका होता है पूरी तरह से कि इन्हें कुछ दिखता नहीं है। इन्हें सिर्फ एक चीज दिखती है, नशे का जुगाड़ और नशे की जगह, कि कैसे किया जाए इन दोनों को। और बस उसी चीज में वो लोग या तो मर रहे हैं या तो लोगों से मार खा रहे हैं। तो वो चीजें हो रही है, हम इन्हें अच्छे से समझ नहीं रहे हैं, जो कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन्हें समझें। जब तक हम इन्हें समझेंगे नहीं, तब तक हम इन्हें सुधार भी नहीं सकते और हम अपने समाज को भी नहीं सुधार सकते। तो सबसे पहले आप इन्हें समझने की कोशिश करें। एडिक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी के तौर पे लिया जाए, इन्हें एक बीमार व्यक्ति की नजरों से देखा जाए और इन्हें गंदगी ना समझा जाए। इन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। जब तक हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी कि ये लोग हमारे समाज का हिस्सा हैं और हमें इन्हें एक्सेप्ट करना है और इनकी हेल्प करनी है, तब तक इनमें भी वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी कि हमें इस चीज को छोड़ना पड़ेगा और हमें इसमें कोशिश करनी है। हमें थोड़ा सा पंप अप, इन्हें सपोर्ट देना ही पड़ेगा कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। इन्हें वो भरोसा दिलाना पड़ेगा, तब जाके ये हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा ये भरोसा कर सकते हैं, हम लोगों की बात मान सकते हैं। थप्पड़ से, मार से, गालियों से कोई नहीं सुधरता बॉस, कोई नहीं सुधरे। वो रेयरेस्ट केसेस होते हैं, क्योंकि जो एक बार इंजेक्शन तक पहुंच चुका है उसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। वो क्या मार से डर जाएगा? नहीं डरेगा ना। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए और प्लीज जो मेरी कई बातें हैं उन पे गौर किया कीजिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी हो। राधे राधे।